न चार्थो न कामो न मोक्षा न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षा चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनातु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। हरि ओम। आचार्य नागेंद्र जी। पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी से निवेदन है कि आप शुरू करें। इन द मीन टाइम गुरुजी ज्वाइन करेंगे। जरूर सर। आज भारत भूमि का सौभाग्य है कि भारत के पास, भारत की धरती पर भारतीय संस्कृति और भारतीय भूमि को गौरवान्वित करने वाला एक ऐसा महापुरुष इस धरती पर अवतरित हुआ। छोटी सी आयु, कोमल सी काया, और उसमें भी 32 वर्ष की आयु में जो खेलने और खाने की उम्र होती है, लोग डिग्री लेते हैं, पीएचडी करते हैं, उसके बाद कमाने की चिंता करते हैं, लेकिन एक महापुरुष ने इतने सारे ग्रंथों का संपादन और चारों दिशाओं में 4 धाम की प्रतिष्ठा इस अमेजिंग नॉट इजी, और जिनका मुख्य लक्ष्य वेदांत का प्रचार और प्रसार, और इन्हीं पीठों के माध्यम से ही
भारत में आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक समन्वय और एकत्व का स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य किया। 4 पीठ की स्थापना इतनी छोटी सी आयु में और इस विजन के साथ कि एकत्व की स्थापना हो, सांस्कृतिक समन्वय की स्थापना हो, ये उनकी प्रखर दूरदर्शिता थी और उनकी अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति ही कि जिसके कारण ये सब संभव हो सका। मुझे प्रसन्नता है कि आज IYA ने और समय समय पर आचार्य सभा ने मिलकर और अकेले भी इस तरह के अनेकों कार्यक्रम किए और आज थैंक्स टू दूरदर्शन कि उसने दूरदर्शन के माध्यम से पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को आज आचार्य शंकर के उस तेज का आज के दिन दर्शन कराया है। मैं समझता हूं कि भारत ही नहीं, भारत के जितने भी महापुरुष हैं ऋणी हैं इस महापुरुष के कि उनके व्यक्तित्व और विचारों को भारत का गौरव समस्त संसार में उनकी दृष्टि को, उनकी ऊंचाइयों को शिखर पर पहुंचाया है। उनका जीवन, उनका दर्शन, उनका जीवन और उनका दर्शन, उनकी साधना प्रणाली और उनके आदर्शों का एक ऐसा पथ जिसने भारत को श्रेयस और प्रेयस, अध्यात्म पक्ष और व्यवहार पक्ष के बीच सामंजस्य स्थापित किया और उसी सामंजस्य को आज भारत इन्हीं विचारों के बल पर रख सकता है। भारत ही नहीं बल्कि मुझे तो लगता है कि संसार के समस्त देश आचार्य शंकर के आदर्शों से प्रेरणा, स्फूर्ति और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो एक बड़ी प्यारी लगती है मुझको, दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। एक ऐसे समय में ये नहीं कहा दुर्लभम गुर्जरे जन्म, गुर्जरम उत्तरे जन्म, गुर्जर दुर्लभम दक्षिणे जन्म, कहा दुर्लभम भारते जन्म, भारत में जन्म लेना और उसमें भी मानुष की देह को प्राप्त करना ये सौभाग्य की बात है। ऐसे समय में जब there were no means of communication, no means of transportation, कितने आश्चर्य से उन्होंने केरल से चलकर छोटे से गांव कालड़ी से, मैंने दर्शन किया उस पवित्र स्थल का, एक छोटी सी झोपड़ी, हम्बल बिगिनिंग, और वहां से चलकर केदारनाथ तक की यात्रा उन्होंने की। और फिर इन चारों धामों से जो उन्होंने आदर्श दिया है, जो उन्होंने आदर्शों की स्थापना की है, जो उन्होंने भारतीय संस्कृति को एक सूत्र में बांधने के सूत्र दिए हैं, मैं वंदन करता हूं ऐसे महापुरुष को, जो मुझे तो लगता है कि जिनका जीवन शुद्धि, बुद्धि और सिद्धि का संगम है, जो शुद्ध भी हैं, बुद्ध भी हैं और सिद्ध भी हैं। मुझे लगता नहीं कि वो चले गए हैं, he is not gone, he is on with us। और शुद्धि की बात आती है तो मुझे लगता है कि प्योरिफिकेशन की बात आती है, बुद्धि की बात आती है तो इंटेलिजेंस की बात आती है, तथा सिद्धि की बात आती है तो प्योरिफिकेशन की बात आती है। तीनों उनके अंदर उनका दर्शन होता है। उसी शुद्धि का प्रभाव था, उनकी बुद्धि, प्रखर बुद्धि का प्रभाव था कि उन्होंने उस चैलेंजेस को स्वीकार किया। एक ऐसा वातावरण था जिस वातावरण को आसानी से उस समुद्र को पार नहीं किया जा सकता था, लेकिन उस बहकते समाज को किस तरह से उन्होंने दिशा दी। आज इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ ये जवान समझता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया जिंदगी में, केवल इंटरनेट को उसे समझना शुरू किया। लेकिन आचार्य शंकर ने कहा इंटरनेट नहीं बल्कि भीतरी शक्ति को प्राप्त करने के लिए इनर नेट की जरूरत है। भीतरी ज्ञान के लिए इंटरनेट आपको बाहर का ज्ञान दे सकता है, लेकिन इनर नेट आपको भीतरी ज्ञान से, स्वयं के ज्ञान से आपको परिचय कराता है। और स्वयं के ज्ञान को आज जानने की जरूरत है, स्वयं को जानने की जरूरत है। इसलिए आचार्य शंकर का जो ये दिया हुआ उपहार है हमको अद्वैत का, मैं समझता हूं इससे बड़ा और कोई उपहार नहीं मिल सकता, खासकर ऐसे समय में जब हम लोग परेशान हैं कोरोना से। आप देखिए कोरोना ने क्या किसी को छोड़ा है क्या? जो भी कोरोना के सामने आया उसने उसको पकड़ा, कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, गरीब हो, अमीर हो,
प्राइम मिनिस्टर हो या पियोन हो, प्रिंस हो या पुअर हो, चीफ हो या चौकीदार हो, सबको उसने हाथ लगाया, जिसको पकड़ा उसको जकड़ा। और अगर कोरोना जैसी एक छोटा सा कीड़ा आज सबको एक संदेश दे सकता है कि मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूं, सच मानिए हमारे आचार्य शंकर का जो अद्वैत का संदेश है, मुझे लगता है कि 21st सेंचुरी में, इन 21st सेंचुरी में, इन 2020 में अगर कोई विजन चाहिए 2020 की, वो अद्वैत की विजन है। मानव मानव एक समान, सबके भीतर है भगवान। ये जो दृष्टि है, ये जो दृष्टि है, मुझे लगता है ये अद्वैत से हमें मिल सकती है। अद्वैत ही हमें ये दृष्टि प्राप्त करा सकता है। जियो और जीनो दो की बात तो सब करते हैं, लेकिन भगवान शंकर ने कहा जियो और जीनो दो नहीं, केवल जियो खुद और दूसरों को जीने दो, ये एक बात हुई, लेकिन जियो और जीवन दो, ये जो दृष्टि है, ये आचार्य शंकर की दृष्टि है। मुझे लगता है ये दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण दृष्टि है। इसलिए हम इस दृष्टि से अपने को आगे बढ़ाएं और उस दृष्टि से, जैसे उन्होंने इदम राष्ट्राय स्वाहा अपने पूरे जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, हम भी अपने पूरे जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित करें। ये बहुत जरूरी है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये बहुत जरूरी है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आज ऐसे समय में जब भारत के यशस्वी, तपस्वी और ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का आह्वान किया है, 137 करोड़ लोग उनकी एक आवाज पर, उनकी समझ, उनकी संयम, उनकी दूरदर्शिता, इन सब को देखते हुए, उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने उनके आह्वान को सुना और आज पूरा भारत, चाहे ताली की बात आई, थाली की बात आई, चाहे दिए जलाने की और मोमबत्ती की बात आई, पूरा देश खड़ा हो गया। मुझे लगता है कि सारा विश्व आज जूझ रहा है, सारा भारत आज जूझ रहा है। आज समय आ गया है। मुझे लगता है कि आज हमें अपने देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होकर, ठीक इसी तरह से जैसे आचार्य शंकर जी ने पूरे समाज को खड़ा किया, आज पुनः इस देश के प्रधानमंत्री जी ने, कर्मयोगी ने, ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने आज सबको खड़ा किया है। आइए, वो कहते हैं बार बार, 3 चीजें बहुत जरूरी हैं अगर आप चाहते हैं कि अपने समाज की रक्षा करनी है। इस समय यही अद्वैत है, इस समय यही भक्ति है, यही ज्ञान है, यही कर्मयोग है कि हम जो उन्होंने कहा है उसका पूरा पूरा पालन करें और कराएं। धर्म गुरुओं का, धर्म स्थलों का ये संदेश दूर दूर तक जाना चाहिए कि हम सब मिलकर इस लॉकडाउन का पूरा पूरा पालन करें। लॉकडाउन पूरे लक्ष्मण रेखा की तरह है, हम खुद भी घर पर रहें और घर वालों के साथ रहें। और दूसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग जो रामबाण की तरह है, उसका पूरा पूरा पालन करें। 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी। उन्होंने कहा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए इस दूरी को भी हम मेंटेन करें। भले ही हम अंदर लॉक्ड हैं, लेकिन हम डाउन ना हो, ये बहुत जरूरी है। डाउन ना हो, हम लोग डाउन ना हो, ये लॉकडाउन में, इसका भी ध्यान रखें। यही धर्म गुरुओं को जगाना है। और आचार्य शंकर का संदेश ऐसे समय में ये संदेश देता है, डाउन होने की जरूरत नहीं है। आप डाउन होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप खड़े हो जाइए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। आज यही ज्ञान है, आज यही ऊर्जा है जो हमें प्राप्त करनी है, ताकि हम समाज को खड़ा करें, समाज के साथ खड़ा करें। और सोशल डिस्टेंसिंग की जो रामबाण औषधि है वो 100% कारगर है, ये पूरे विश्व ने देख लिया है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी बार बार इस पर जोर दे रहे हैं। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है, हम जब कहते हैं कि लॉकडाउन, मुझे लगता है कि लॉक तो है, लेकिन हमारे भीतर के लॉक को खोलें। अनलॉक योरसेल्फ। जितने ताले हैं, जितने वायरस हमारे भीतर हैं, उन सबको खोलें। और सही बात है, बाहर जरूर वायरस है, लेकिन हमारे दिलों में वायरस ना आ जाए, हमारे दिमागों में वायरस ना आ जाए, कहीं भी कोई नफरत का वायरस ना आए, इसका ध्यान रखें। ये बहुत जरूरी है। और इसी के साथ साथ ही मेरी प्रार्थना है सबसे कि इस समय में, आज एक कोरोना है, कल ग्लोबल वार्मिंग होगी, परसों क्लाइमेट चेंज होगा, इसलिए आप इन सब चीजों में खुद को परेशान ना करें, ना डरें।
और खुद लड़े इसके साथ, और फ्रंट लाइन वर्कर जो हैं उनका सम्मान करें। वो लोग रात दिन हमारे लिए जूझ रहे हैं। उन एक व्यक्ति की गलती से हॉटस्पॉट बन रहे हैं, होना तो इस तरह हॉटस्पॉट बनते, उनका आप सम्मान करते, उनकी इज्जत करते। आज डॉक्टरों को भी कोरोना ने नहीं छोड़ा, सिपाहियों को, सुरक्षा कर्मियों को नहीं छोड़ा, तो क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है? हमारी वजह से जो दान दे रहे हैं, मैं समझता हूं उनकी जान की हम रक्षा करें। और उसका एक ही तरीका है, उनसे लड़े नहीं, उनसे अड़े नहीं, बल्कि उनके लिए खड़े हो जाएं, उनका सहयोग करें। इस समय यही अद्वैत है, इस समय यही ज्ञान है, यही योग है, यही ध्यान है, यही भक्ति है। आइए हम सब मिलकर इसको, उनका सम्मान करते हुए अपने और पूरे समाज को खड़ा करें, अपने देश को खड़ा करें, खुद को सुरक्षित रखें और परिवार को सुरक्षित रखें और समाज को सुरक्षित रखें और अपने देश को सुरक्षित रखें। पक्का मानिए, इस सब के बल पर, शंकराचार्य जी के अद्वैत के बल पर, उनके ज्ञान के बल पर पक्का रखिए कि आप भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा। ये पक्की बात है। और इसी के साथ ही आज अंतिम बात कहना चाहता हूं, जब आप घर पर हैं, योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, प्रेयर करें, और प्रेयर बूस्ट योर इम्यूनिटी। पॉजिटिव रहें, पैनिक ना हो, प्रिकॉशन बरतें। पॉजिटिविटी बूस्ट योर इम्यूनिटी, स्पिरिचुअलिटी बूस्ट योर इम्यूनिटी। इस तरह से हम लोग अपने आप को स्पिरिचुअल होते हुए, प्रेयर करते हुए, पॉजिटिव रहते हुए, पैनिक ना होते हुए, इवन समटाइम यू बिकम पॉजिटिव because of corona, but stay positive, don't lose hope, and प्रार्थना करते हुए अपने को शक्ति प्रदान करें और अपने देश को शक्ति प्रदान करें। We need you and world needs you। पुनः भगवान शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करता हुआ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित देता हूं। धन्यवाद।